ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज पौष मास की पूर्णिमा है। यह साल 2023 की पहली पूर्णिमा भी है। आज के दिन शुक्रवार होने से इस पूर्णिमा का महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है और शुक्रवार का दिन भी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। साथ ही इस दिन ब्रह्म योग, इंद्र योग के साथ स्वास्थ्य सिद्धि योग बनने से यह और भी ज्यादा खास हो गई है। आज के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से पूरे साल भर भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद बना रहेगा, जिससे कष्ट दूर होंगे और धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। पौष पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। पौष माह भगवान सूर्य को समर्पित है और पूर्णिमा तिथि चंद्रदेव को समर्पित है। इसलिए पौष पूर्णिमा पर सुबह सूर्य देव का और रात्रि में चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष दूर होते हैं। सूर्य देव और चंद्रदेव दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी दूर होकर जीवन में खुशहाली आएगी। दोस्तों, पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको शास्त्रों में बताया गया पूर्णिमा पर करने वाला माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं। अपार धन प्राप्ति के योग बनते हैं। धन में दोगुना चौगुना वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो लाल रंग के वस्त्र पहनकर आप इस उपाय को करें, क्योंकि लाल रंग माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। उपाय करने के लिए आप एक दीपक लें। आप अपने मंदिर में जो पीतल का दिया इस्तेमाल करते हैं, आप वह दिया भी ले सकते हैं, या फिर आप अलग से मिट्टी का या फिर आटे का भी दिया ले सकते हैं। अगर आटे का दिया ले रहे हैं तो साफ जल से आटा मढ़ें और आटे में नमक नहीं होना चाहिए। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने आप थोड़े से साबुत चावल रखें और चावल के ऊपर आप इस दिए को रखें। इस दिए को आपको ऐसे रखना है कि जो दिए की बाती की लौ है वह भगवान लक्ष्मी नारायण की तरफ होनी चाहिए। इस तरह दिया रखने के पश्चात अब आप इस दिए को जला दें। फिर भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। अब दोस्तों, आप एक कौड़ी लें। दोस्तों, कौड़ी समुद्र से प्राप्त होती है और ये माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। आपके पास लाल रंग की, चितकबरी, पीली या फिर सफेद रंग की जिस भी कलर की कौड़ी हो, आप वह कौड़ी ले लीजिए। आपने माँ लक्ष्मी के पूजन में पहले से कौड़ी का इस्तेमाल किया हो और वह कौड़ी रखी हो, आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कौड़ी चटकी हुई या फिर टूटी नहीं होनी चाहिए और कौड़ी में छेद भी नहीं होने चाहिए। छेद का मतलब है कौड़ी में जो एक होल होता है जो कपड़ों में लटकाई जाती है, आप वह कौड़ी ना लें। आपको साबुत कौड़ी लेनी है। कौड़ी लेने के पश्चात आप इस कौड़ी पर गंगा जल डालकर इसे शुद्ध करें। गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल से शुद्ध करें और इसे साफ कपड़े से पोंछकर इसे आप भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में रख दें। अब आप भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें और फिर इस कौड़ी पर भी तिलक करें। इसके पश्चात आप इस कौड़ी को लेकर इस दीपक में डाल दें। जी हाँ दोस्तों, अब आपको यह कौड़ी इस दिए में डाल देनी है। इसलिए आपको लगभग इतना बड़ा दिया बनाना है जिसमें यह कौड़ी अच्छी तरह से आ जाए। कौड़ी दिए में डालने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। अब आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपके घर तुलसी की माला हो
तो तुलसी की माला पर आप इस मंत्र का जाप करें, नहीं तो आप उंगली पर गिनकर भी कर सकते हैं। भगवान नारायण का पूजन करने के पश्चात आप माँ लक्ष्मी का पूजन करें, माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और माँ लक्ष्मी के इस महामंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, अगर आपके घर कमलगट्टे की माला है तो इस मंत्र का जाप आप कमलगट्टे की माला पर करें, नहीं तो आप तुलसी की माला पर या उंगलियों पर गिनकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस तरह मंत्र का जाप करने के पश्चात दोस्तों अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और आपकी जो भी धन संबंधी समस्या है वह आप भगवान लक्ष्मी नारायण से कहें। आप व्यापार करते हैं, आपके घर में व्यापार है और व्यापार में उन्नति नहीं हो रही, नौकरी कर रहे हैं लेकिन नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, या नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन आप बेरोजगार हैं, या घर में पैसा आता तो है लेकिन फिजूल की चीजों में खर्च हो जाता है। धन संबंधी जो भी समस्या है वह आप भगवान लक्ष्मी नारायण के सामने कहें और धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात आप अपने मस्तक पर भी हल्दी कुमकुम से तिलक करें। दोस्तों, दिया जलाने के बाद आपको भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग भी अवश्य ही लगाना चाहिए। मिष्ठान में हो सके तो सफेद रंग के मिष्ठान जैसे कि गुलाब कंद, बर्फी या फिर चावल की खीर या मखाने की खीर का भोग लगाएं, क्योंकि यह माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, भोग लगाने के पश्चात ही आप मंत्र का जाप करें और पूजन करें। दोस्तों, पूजन करने के पश्चात आप दीपक में कौड़ी को ऐसे ही रखा रहने दें। यह उपाय आपको पूर्णिमा की रात्रि को करना है। पूर्णिमा की रात्रि को यानी कि संध्या काल के बाद आप रात्रि में किसी भी समय कर सकते हैं। संध्या काल पूजन करते समय जब आप दीपक जलाएं उस समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसलिए आपको रात भर दीपक और चावल कौड़ी को इसी तरह मंदिर में रखे रहने देना है और अगले दिन स्नान आदि करने के पश्चात दीपक में से आप इस कौड़ी को उठाएं। अब इस कौड़ी को आपको अपने ही घर पर लगे किसी पेड़ पौधे, किसी गमले में मिट्टी में गाड़ देना है। बस ध्यान रखें वह पेड़ पौधा कैक्टस का नहीं होना चाहिए, यानी कि कांटेदार ना हो, जैसे कि एलोवेरा है, रोज है या कोई कैक्टस है। कांटेदार पौधों के अलावा किसी भी पौधे के गमले में मिट्टी में आप इसको गाड़ सकते हैं। अगर आपके घर तुलसी जी हैं तो आप इस कौड़ी को तुलसी जी के पास मिट्टी में दबा दें। दोस्तों, इस कौड़ी को आपको निकालना नहीं है, आपको मिट्टी में ही दबा के रखना है। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही कारगर है। इस उपाय को करने से निश्चित ही अपार धन के मार्ग खुलते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त तो होती ही है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा परिवार पर बनी रहती है और इससे घर परिवार में धन संबंधी जो समस्या चल रही होती है वह दूर हो जाती है। व्यापार में भी उन्नति होती है। धन संबंधी समस्या जैसे कि नौकरी ना लगना, व्यापार में गिरावट आना या फिर नौकरी में उन्नति नहीं हो पाना, घर में पैसे का ना टिकना, कर्जा ना चुका पाना, यह सभी समस्याएं माँ लक्ष्मी की कृपा से जल्द ही दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ लक्ष्मी के साथ ही भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है और कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यह जो पेड़ पौधा है यह आपके घर में आपका ही होना चाहिए। आपको वहीं पर इसको दबाना है और साफ स्थान पर ही दबाएं। जैसे किसी पेड़ पौधे की जड़ में पेड़ पौधे के पास लोग गंदगी डालते हैं या फिर तंबाकू खाने वाले लोग वहां पर गंदगी थूकते हैं, तो ऐसी जगह पर ना गाड़ें। अगर कोई साफ स्थान पर लगा हुआ पेड़ पौधा ना हो या आपके घर में कोई पौधा हो ही नहीं, तो आप तुलसी जी के पास से तुलसी जी की थोड़ी मिट्टी ले आएं और उस मिट्टी को एक लाल रंग के कपड़े में रखकर उस मिट्टी के अंदर आप इस कौड़ी को दबा दें और इस कपड़े में इस मिट्टी और कौड़ी को बांधकर अपने मंदिर के पास साफ स्थान पर रख दें।
दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का ये हमारे शास्त्रों में बताया गया बहुत ही असरकारक उपाय है। इस उपाय को कर इससे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।